एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर एंड when immersed fully in water it weighs only 8 न्यूटन, the weight of the liquid displaced by the object will be। तो ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, सीधा सीधा, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जैसा लॉजिक है। तो एक बार कंटेनर ले लेते हैं हम लोग, वो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, यहाँ पे पानी भर लेते हैं हम लोग, राइट। और यहाँ से एक आउटलेट छोड़ देंगे, आउटलेट, राइट। और फिर यहाँ पे एक डिश को रख देंगे, पानी को जमा करने के लिए एक डिश को वहाँ पे रख देंगे, राइट। अभी ऑब्जेक्ट अगर हमारा हवे में है, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, लेट मी, ये हमारा वाटर है, ठीक है, लिक्विड वाटर जो भी है। अब हमने कोई ऑब्जेक्ट को लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, उसका वजन कितना है, मतलब हवे में कितना है, 10 न्यूटन इन एयर, एयर में फिलहाल, तो उसका वजन कितना भर रहा है, 10 न्यूटन, वजन कितना भर रहा है, 10 न्यूटन। अभी इसी ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर पूरी तरीके से पानी के अंदर डाल दिया है, पानी के अंदर पूरी तरीके से डाला हुआ है, तो फिलहाल उसका वजन कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट 8 न्यूटन, है ना। 10 न्यूटन था, अभी 8 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है, सही है। तो पहले 10 था, 8 चला गया, तो 8 बता रहा है अभी, तो कितने का डिफरेंस आया, 2 न्यूटन्स का, है ना। पहले कितना था 10, अभी कितना है 8, तो कितने का डिफरेंस आया, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स है। अपथ्रस्ट कितना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है, 2 न्यूटन। तो जितना अपथ्रस्ट होगा उतना ही पानी इसमें जमा होने वाला है, राइट। जितना अपथ्रस्ट का फोर्स होगा, जितना न्यूटन का वैल्यू होगा, उतना ही पानी जमा होगा, है ना। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है कि जो भी अपथ्रस्ट का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू वाटर्स वेट। तो यहाँ पे कितना पानी जमा होगा, 2 न्यूटन, क्योंकि अपथ्रस्ट कितना था, 2 न्यूटन। ओके, सो विच ऑप्शन कैन बी टेकन इन दिस केस, ए, है ना। सिंपल आंसर। ये किसके थ्रू निकाला, हमको कैसे पता कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वाटर्स वेट, ये हमने बताया फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये लॉजिक है। सो आंसर इज ए।